ब्रह्म ध्यान उपरांत सत्संग अष्टावक्र गीता। जिस प्रकार अर्जुन एक सांसारिक जीव है जिसमें जिज्ञासा है और उसके निदान के लिए भगवान कृष्ण उपलब्ध उपस्थित, उसी प्रकार जनक एक विकसित आध्यात्मिक साधक है। जनक और अर्जुन में भेद है। अर्जुन सांसारिक है, जनक विकसित स्तर के आध्यात्मिक साधक है। ये बहुत बड़ा भेद है दोनों में ये भेद बहुत बड़ा है। उसके पास केशव है, जनक के साथ केशव की ही प्रेरणा से एक ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र है। ऐसे ब्रह्म ऋषि जो मां के गर्भ से ही पूर्ण जागृत थे, ऐसे ब्रह्म ऋषि जिन्होंने अपने पिता को भी एक प्रकार से मुक्त कराया। बहुत महान ब्रह्म ऋषि जिनका स्थान हमारे अध्यात्म में विकसित आध्यात्मिक साधकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र। आइए अष्टावक्र गीता के श्लोक का अध्ययन, कल वाला श्लोक पुनः एक बार फिर से आपके समक्ष श्लोक अन्वय के साथ और अर्थ के साथ। कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्ति ही भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, कैसे पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है, अर्थात अविद्या से कैसे ज्ञान को प्राप्त होगा और मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, इसको मेरे प्रति कहिए। तीनों भाव एक साथ एक श्लोक में। जब तक मनुष्य अविद्या का शिकार है, ज्ञान के प्रति उसमें वो उत्साह, वो उद्यम जागेगा ही नहीं। साधनाओं के प्रति रुचि कभी नहीं जागेगी और जीव सदैव जिन विषयों में, जिन अवस्थाओं में है, उसी में रंजन करते हुए अपनी पूर्णता को ढूंढने का प्रयास करेगा। भले ही वो विक्षिप्त अवस्था में रहे, झूलता रहे, घूमता रहे, भटकता रहे, पर वो चाहकर के भी कभी सोच नहीं पाएगा कि मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है जिससे मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। उसे अपनी माया के आच्छादन में, माया के वशीभूत वही पूर्णता दिखाई देगी, वही उसे सत्य प्रतीत होता ही रहेगा। उस अविद्या को भेदना, उस अविद्या को काट देना ही ज्ञान का कर्तव्य है। ज्ञान का भी कर्तव्य होता है, हाँ, ज्ञान का भी कर्तव्य है। वो ज्ञान कैसे मिलेगा मुझे जिससे मैं मुक्ति के प्रति आगे अग्रसर हो जाऊं? वो वैराग्य मुझे कैसे प्राप्त होगा जो निश्चित करे कि मैं सतत मुक्ति पथ पर आरूढ़ रहूं? बिना वैराग्य मुक्ति पथ पर गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिना वैराग्य मुक्ति पथ पर गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। वैराग्य वो विवेक है जिसके द्वारा जीव अनित्य और नित्य में भेद करके नित्य को ही अपनी प्राथमिकता बनाता है। विषयों से सतत मुक्त होने के लिए
जिस प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता है उसे वैराग्य कहते हैं, डिटैचमेंट। कैसे मिलेगा वैराग्य हे ऋषिवर? अष्टावक्र ऋषि उत्तर देते हैं, अष्टावक्र उवाच मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विश्वत त्यज क्षमा आर्जव दया संतोष सत्यम पीयूषवदत भज। हे प्रिय, यदि मुक्ति को चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग दे, और क्षमा, आर्जव अर्थात सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान भज। भज माने साध ले, साध ले। भीतर प्रश्न आएगा संसारिक जीव के मन में कि अगर मैंने केवल क्षमा को ही साध लिया तो उदंड जितने भी हैं उनका सामना कैसे होगा? इसीलिए इसके भीतर का मर्म भी मूक रूप से उजागर होता है। वो है विवेक आधारित विषयों का त्याग करना, क्योंकि विषयों के त्याग से तो जीवन ही संभव नहीं। आहार विहार के लिए, विचार के लिए बहुत सी अनिवार्यताएं हैं जो लौकिक हैं, जिनमें वैराग्य का पूरा स्थान नहीं। उनके बिना तो सांस भी लेना कठिन है, तो क्या उनको भी त्यागना है? नहीं, विवेक के द्वारा ही विषयों का त्याग होगा। इसीलिए गायत्री परम है, इसीलिए गायत्री महामंत्र है, इसीलिए गायत्री गुरु मंत्र है कि वो सब कुछ ना त्यागा जाए जो जीवन रूपी निधि के लिए अनिवार्य, वो सब त्याग दिया जाए जो अधोगति को ले जाता, ऊर्ध्व गति की ओर जाने नहीं देता। इसलिए विस्डम विस्डम विजडम, विवेक अनिवार्य है। इसलिए विवेक आधारित होकर ही विषयों का त्याग करना, विवेक आधारित होकर के ही क्षमा का दान देना। क्षमा अगर देनी है तो अपने भीतर उन सभी विषयों व्यक्तियों को देनी होगी जो मैं बार बार पीछे की और कड़वी स्मृतियों की ओर बार बार खींच के ले जाते हैं। उनसे मुक्त होकर के आगे बढ़ना, उन्हें क्षमा दे करके आगे जाना, ना कि क्षमा का तात्पर्य है उदंड आक्रांता को अपने आक्रामक स्वरूप में सक्रिय रहने देना, जिससे वो सबके जीवन और संपत्ति का विनाश कर डाले। नहीं नहीं नहीं, खड्ग चाहिए, साथ में वीणा, कमल और ज्ञान की पुस्तक भी चाहिए। खड्ग रख नहीं देनी, खड्ग अनिवार्य है। अर्थात विवेक आधारित क्षमा, विवेक आधारित विषयों का त्याग, यह अनिवार्य है। और सरलता, सरलता तो जीवन में जितनी रहेगी उतना ही मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। दया, दया करुणा अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए विवेक आधारित दया, ऐसी दया नहीं जो आश्रित पर आश्रित कर दे, ऐसी दया जो स्वावलंबी बनाए, ऐसी दया जो गरिमामय आजीविका के लिए प्रेरित करे, ऐसी दया जो दूसरों में भी मनुष्यता को, मनुष्य भाव को, अनुशासन को, सात्विकता को प्रेरित करे। ऐसी दया नहीं जो पर आश्रित बना दे, वो विष है संतोष। संतोष अकर्मण्यता की ओर धकेलने वाला संतोष नहीं चाहिए, क्योंकि बिना तड़प तो आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए कोई आगे भी क्यों बढ़ेगा?
कोई भी जनक बिना तड़प रूपी ईंधन जनक हो सकता? असंभव है, नहीं हो सकता। जनक होने के लिए तड़प रूपी ईंधन चाहिए, वो असंतोष अनिवार्य है। इसलिए संतोष चाहिए, पर संतोष चाहिए विवेक पूरित, जिसमें होली ईर्ष्या के न जले, प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या में नहीं बढ़ जाए। वो संतोष चाहिए जिससे समभाव में जीव प्रेरित हो जाए। उस संतोष का उल्लेख यहां है। और सत्य, सत्य जो धर्म की रक्षा करे। जिस सत्य से अधर्म प्रेरित हो वो सत्य महासत्य है। जिस सत्य से धर्म की रक्षा हो, धर्म अर्थात जो युगानुकूल है, जो उस समय विवेक आधारित है, जो जिस काल की सेवा में होना चाहिए वो धर्म है। जब उसकी सेवा हो वही सत्य है कि रक्षा करे, अन्यथा जीवन जीवन ही न रहेगा। इसलिए सभी साधकों को जिनका मन जनक भाव से अष्टावक्र जी के समक्ष ज्ञान के लिए उपस्थित है, उन्हें याद करना होगा, दृढ़ता से धारण करना होगा कि मुक्ति को चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग, पर विवेक आधारित हो। क्षमा, दया, संतोष, सत्य अनिवार्य है, पर विवेक आधारित, अन्यथा जीवन जीवन नहीं रहेगा। ध्यान रहे, अष्टावक्र गीता में बहुत सा संवाद ऐसा जो सीधा प्रत्यक्ष श्लोकों में नहीं है, पर निश्चित जनक विवेकी हैं। उनका विवेक बीच बीच में प्रश्न उपस्थित करेगा, क्योंकि जनक स्वयं विदेही हैं पर राजा हैं। अगर वो इन बातों का अविवेक से अनुसरण करेंगे तो जो दायित्व उनके पास है उसका पालन वो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्लोकों के बीच में निहित है कुछ ऐसा संवाद जो हुआ, जिसका उल्लेख भी यहां अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही। ये सत्संग की श्रृंखला इसी प्रकार चलती रहेगी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।